नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन या मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन सब तक केवीएस, एनवीएस, रीट, यूएसबी और ईएमआरएस में पूछे गए उन सभी को हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। कुल देखिए 40 क्वेश्चंस है। हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इससे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप लोगों को इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस है। बताइए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, विश्व व्यापार संगठन के, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा 220 का यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। तो 1 और 4 ये दोनों क्या हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है। 1 और 4 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 20 क्वेश्चन का सही होगा। देखिए इनको हम आपको भी बताते हैं व्याख्या यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना देखिए के साथ ही 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। देखिए अब यहाँ पर डाटा चेंज हो चुका होगा, इसको हम लोग छोड़ते हैं, यह जो दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा कि निम्नलिखित में से किस दशक की यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंटरनेशनल डिकेड, आप देखिए इसको हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि करंट में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि गैट यानी कि GATT की स्थापना कब हुई थी। 1949 में कि 1948 में कि 1945 में कि 1946 में। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1900 जो किया गया था 48 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह बी जो होगा सही होगा। देखिए कि इंपॉर्टेंट है तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए GATT फुल नेम क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है। 1947 में हस्ताक्षरित एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। गैट देखिए 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि GATT का उरुग्वे सितंबर 1986 में हुआ तथा 8 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर इसके स्थान पर WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। गैट को समाप्त कर WTO की स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। देखिए इसका जो मुख्यालय WTO का जिनेवा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का, कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का, कि कोलंबो योजना का, कि एशियाई विकास बैंक का। 223 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है इसका संस्थापक सदस्य भारत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भारत वर्ष 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम में कि पेरिस में कि ब्रुसेल्स में कि लंदन में। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का डी होगा, लंदन में स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। इस संस्थान की स्थापना देखिए ब्रिटेन में 1961 में हुई थी, तब उसका मुख्यालय लंदन में ये था। अगला दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिनेवा में कि वाशिंगटन DC में कि पेरिस में कि न्यूयॉर्क में। तो देखिए 225 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन DC में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। और देखिए इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नैरोबी, पेरिस, ग्लैंड कि वियना। तो देखिए IUCN का जो मुख्यालय है वह ग्लैंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। देखिए IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। बताइए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। NVS PGT में क्वेश्चन पूछा गया था, कायरो की, जेद्दा में, तेहरान में कि शारजाह में। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी होगा, जेद्दा में जो है OIC का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय पूछा कहाँ पर है, तो देखिए मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का 20 सही होगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन है वह NVS PGT में यह पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पेरिस फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इस संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। करा कि इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, कि UK में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए 229 का ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए सब NVS में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला करा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया था, 2006 में, कि 1999 में, 2004 में, 1990 में। तो देखिए यहाँ पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देख सकते हैं सभी NVS KVS में ही पूछा गया सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की कामकाज की भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, की केवल अंग्रेजी, की केवल फ्रेंच, की अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी जो है ये यूनेस्को की कामकाज की भाषा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं, देखिए इजी क्वेश्चन से आप लोग बता लेंगे। 197 सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी से होगा। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग होते हैं, भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, याद रखिएगा। यह 6 जो है अंग हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक, देखिए वही यूनेस्को के बारे में पूछा गया है, इसको लोग छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय हम बताइए कहाँ पर, बर्लिन में, कि प्राग में, कि मास्को में, कि जिनेवा। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी तथा यह संस्था युद्ध, संघर्ष एवं हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद करती है एवं युद्ध के पीड़ितों की रक्षा करने वाले कानूनों को बढ़ावा देती है। अगला कह रहा है कि देखिए इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, करंट का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित किया, यानी आपको बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कि यूनेस्को का मुख्यालय पढ़ चुके हैं, फ्रांस के पेरिस में है। अगला देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हम लोग पढ़ कर आए कहाँ पर है, द हेग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है व्याख्या, देखते हैं इसका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया। न्यायालय में न्यायाधीशों की देखिए कुल संख्या 15 होती है, याद रखिएगा इसको, तथा इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है, भी याद रखिएगा, और गणपूर्ति संख्या 9 होती है। अब यहाँ पर देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बहुत बार लोग पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से ही कि जिनेवा में क्या है, WHO का मुख्यालय है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन जो है WHO की स्थापना 1948 में की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अगला दिया कि वही आपसे पूछ रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस के पेरिस में है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को का नहीं है। कह रहा है कि प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, इसका लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो रेड लिस्ट है, जो डाटा है, इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नाटो का आप बताइए मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, कि बर्लिन जर्मनी में, कि काठमांडू नेपाल में, कि पेरिस फ्रांस में। देखिए जो नाटो का मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किन्हें ब्रिटेन वुड्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग, जो वर्ल्ड बैंक और IMF है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 2 और 3 होगा, यानी कि IMF और IBRD, यानी विश्व बैंक, इसका नाम बदल दिया गया था, इन दोनों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, तो देखिए जो अवधि होती है 2 वर्षों के लिए होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन दिया कि यूएनओ की मुख्य संस्था है कहाँ, पूछा मुख्य जो हेड है यूएनओ का, न्यूयॉर्क में कि हेग में कि जिनेवा की पेरिस में। तो देखिए न्यूयॉर्क में है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, तो देखिए 193 देश हैं, हम लोग पहले ही पढ़े हैं। यूएनओ को सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो बताइए 3, 4 के 5 के 6। देखिए कुल 5 होते हैं, वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य हैं। देख लीजिए कौन कौन से सदस्य हैं। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और अमेरिका है। चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका, याद रखिएगा। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और यूएनओ के सुरक्षा परिषद में तो देखिए क्वेश्चन रिपीट है, 5 होते हैं और इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। देखिए न्यास परिषद लिखा रहता है कहीं कहीं। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में देखिए कुल 5 हैं, क्वेश्चन रिपीट किया बार बार। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है, बताइए काठमांडू में कि नई दिल्ली की इस्लामाबाद में कि कोलंबो में। देखिए 250 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ये होगा। जो सार्क का जो अस्थायी सचिवालय है वह काठमांडू में होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का देखिए फुल नेम है। एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। अब इसमें देखिए थोड़ा विस्तार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ का फुल नेम क्या है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए वर्ल्ड ट्रेवलर्स ऑर्गेनाइजेशन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से नाटो यहाँ पर पूछ रहा है किसके लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। मतलब नाटो का फुल नेम पूछा है। देखिए इसका ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो का फुल नेम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सार्क सदस्य नहीं है, थाईलैंड, भूटान की, अफगानिस्तान की, श्रीलंका। देखिए यहाँ पर जो थाईलैंड दिया है यह सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पढ़ चुके हैं हम लोग, फ्रांस के पेरिस में है। अब इसको बताइए संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब की गई थी, कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो स्थापना की गई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, 190 की, 191 की, 195, 193। देखिए 193 है वर्तमान में। क्वेश्चन रिपीट किया है। अब देखिए सार्क का फुल नेम पूछा है, बताइए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा जो सार्क का फुल नेम है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन आईएलओ का देखिए इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा। जो है आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं, तो 6 प्रमुख अंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने थे अब तक। तो देखिए एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, आप लोग इसको 2x स्पीड में एक बार और देख लीजिएगा। तो अंत में यही कहें कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।